हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सोल्यूशन बाय सौरभ। आप सबका सोल्यूशन बाय सौरभ यानी SBS पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि हम पिछले लगभग 6-7 महीनों से आपके साथ जुड़े हुए हैं और लगभग 80 वीडियोज आपको प्रोवाइड करा चुके हैं हम कॉपी पेन की सहायता से, जिसमें हमने आपके एकेडमिक क्लासेस और आपके कंपटीशन से रिलेटेड क्लासेस हमने आपको ली हैं। तो आपने लगभग हर एक क्लास को बहुत सारा प्यार दिया है, लेकिन जब हम आपको वीडियोज में बता रहे थे तो हमें आपसे जो कनेक्शन था वो फील नहीं हो रहा था, यानी हम आपको चीज़ों को बहुत डीपली नहीं बता पा रहे थे, एक सीमित थे। ठीक है, यानी कॉपी पे ही वो चीज़ें लिखी होती थी प्रॉपर, उसी को एक्सप्लेन करना होता था। तो हमने स्टार्ट किया आज से आपको बोर्ड पे बताना। यहाँ पर क्या होगा कि आपको काफ़ी चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी और हमें भी लगेगा कि हम आपसे अच्छे से कनेक्ट हो पा रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन कोचिंग बेस्ट है आज के युग में। आज के समय में ऑनलाइन कोचिंग धीरे धीरे बेस्ट होती जा रही है, लेकिन जो कनेक्शन है वो कनेक्शन फील होना चाहिए, तभी और अच्छा लगता है। तो आज की वीडियो में हम आपको कोई विशेष टॉपिक नहीं पढ़ाएंगे, बल्कि वीडियो में जैसा आपने थंबनेल में आपने टॉपिक में देखा ही होगा कि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे हाउ टू स्मार्ट स्टडी, है ना। हाउ टू स्टडी स्मार्टर नॉट हार्डर। किस तरह से हम स्मार्ट तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं, हार्ड तरीके से नहीं पढ़ना है कि कोई एक प्रॉपर डिफिनीशन आपको मिली और आप उसको रटे जा रहे हैं, एग्जाम टाइम पर आप भूल गए और सब स्वाहा। यानी कहने का मतलब है कि हमारी जो पढ़ाई है वो काफ़ी हद तक पुराने ढर्रे पे अभी तक चल रही है। कहने का मतलब है कि स्कूल में आपको क्या हुआ, किताबों से छपवा दिया गया, आप उसको नोट डाउन कर लिए, आपने उसको रट लिया, एग्जाम में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया अगर आपका टीचर से अच्छा व्यवहार है, और आपने उसको कॉपी पे लिख के भी आ गए और आपको नंबर भी मिल गए, आप पास भी हो गए। लेकिन नॉलेज की बात करते हैं तो आप वहाँ पर काफ़ी पीछे रह जाते हो, जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आज की वीडियो में आपको यही चीज़ें दूर होंगी। जैसे कि आपसे सब कहते हैं घर पे कि भैया पढ़ाई करो, है ना। जो भी आता है आपके घर में, माता पिता, आपके भाई बहन, यही कहते हैं कि पढ़ाई करो, लेकिन कोई आपको ये नहीं बताता है कि पढ़ाई कैसे करें, है ना। ये कैसे शब्द आपको बहुत प्रॉब्लम करता है। जैसे आपका मन भी है पढ़ने का, तो आप जब बुक्स लेके बैठे तो आपको यही कन्फ्यूजन है, आपको यही आप में यही कन्फ्यूजन अभी है कि हिंदी पढ़ें, मैथ लगाएं, कि इंग्लिश पढ़ें या साइंस पढ़ें या सोशल साइंस देखें, कि क्या करें। अगर आपने एक सब्जेक्ट चुन भी लिया तो सब्जेक्ट में क्या पढ़ें, है ना, कौन सा टॉपिक पढ़ें, वर्ड मीनिंग याद करें कि क्या करें। यानी आपका जो प्लान है वो आप प्लान लेस हो, यानी आपको कुछ ना कुछ तो प्लान क्रिएट ही करना पड़ेगा। आपको टाइम टेबल नहीं, टाइम टेबल, हाँ टाइम टेबल भी आप कह सकते हो, बट टाइम टेबल से ज़्यादा बेटर है अगर आप वहाँ पर टारगेट बनाएं कि आपने टारगेट किया है कि हमको आज इंग्लिश में ये 2 चैप्टर पढ़ने हैं, या इंग्लिश में आपको इस चैप्टर की फिल इन द ब्लैंक्स, अगर आप अकेडमी में हो, अकेडमिक क्लासेस में हो, तो आपको ये चीज़ पढ़ना है, तो मतलब आपको सोने तक वो पढ़ना है, इसे कहते हैं टारगेट। ठीक है। और अगर आप कंपटीशन में हो तो आपने जैसे कि आपने सोचा कि आज हमको भारत की सभी नदियाँ या विश्व की सभी नदियों के बारे में हमको एक पूरा जो भी डेटा है उनको कलेक्ट करना है, उसके बारे में थोड़ा एनालिसिस करना है। यानी आपने पूरा टारगेट बनाया कि हमको GS GK में, आप किसी भी अन्य सब्जेक्ट में, आपका पॉलिटी हो गया, कुछ भी हो गया, कि उसमें आपने एक प्रॉपर प्लान बनाया, टारगेट बनाया कि हमको आज पूरे दिन में, आज 24 घंटे में ये करना है। ठीक है, तो सब चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसका आपका टॉपिक है टिप्स फॉर इफेक्टिव लर्निंग। इफेक्टिव लर्निंग की क्या क्या टिप्स हो सकती हैं, हम देखेंगे टिप्स फॉर इफेक्टिव लर्निंग कि इफेक्टिव लर्निंग के लिए क्या क्या टिप्स हमारे हो सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बोले ना क्वालिटी, हमको क्वालिटी पे ध्यान देना है। जो आप पढ़ रहे हैं उसकी क्वालिटी पे ध्यान देना है, ना कि क्वांटिटी पर। हमें क्वांटिटी से बिल्कुल भी मतलब नहीं है। क्वांटिटी मतलब कि हमें इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हम कितना ज़्यादा पढ़ रहे हैं, हम जो पढ़ रहे हैं वो किस तरह से पढ़ रहे हैं, ये डिपेंड करता है। तो इसमें अगर हम बात करें, पहला है स्ट्रेटजीज फॉर इफेक्टिव स्टडी, प्रभावी पढ़ाई के तरीके। क्या हो सकते हैं आपकी प्रभावी पढ़ाई के तरीके। ठीक है, इसमें पहला आपका आता है एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग का मतलब क्या है कि जब भी आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा एकाग्र होकर, ध्यान चित्त होकर, कि नहीं पढ़ आप कुछ और रहे हैं, दिमाग आपका कहीं और है। यानी इससे क्या होता है कि आपको काफ़ी जल्दी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं एक्टिव लर्निंग से। दूसरा आता है स्पेस्ड रिपीटेशन।
स्पेस्ड रेपिटेशन का मतलब है कि आपने जो पढ़ा है, रेपिटेशन मतलब रिपीट, आपने जो भी पढ़ा है, जो भी याद किया है, उसको अपने ही मन में एक बार रिपीट कर लिया। ठीक है, अपने ही मन में एक बार रिपीट करके देख लिया कि क्या हमने जो पढ़ा है क्या हमें समझ में आया है। अगर आपको समझ में आया होगा तो आप उसको लगभग काफ़ी हद तक उसको सही से अपने आप बोल दोगे। आपका लास्ट आता है रिट्राइवल प्रैक्टिस। रिट्राइवल प्रैक्टिस यानी जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपने याद किया, उसकी प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, यानी आपने सुना भी है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस बहुत ही अनिवार्य रूप से ये आपकी क्या करता है, कंसिस्टेंसी बनाने में हेल्प करता है। ओके, और इसमें होता है कि कॉन्सेप्ट को आपको खूब अच्छे से समझना है। जैसे वन बाय वन अभी समझते हैं, और हाँ, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्प करेगी ये वीडियो। ओके, दूसरा आपका आता है ऑप्टिमल स्टडी टाइमिंग। ऑप्टिमल स्टडी टाइमिंग की बात करें तो यानी उपयुक्त अध्ययन समय, ये काफ़ी चर्चा का विषय रहता है बच्चों में। कोई कहता है कि हमारे लिए भाई मॉर्निंग टाइम बहुत बढ़िया है, मॉर्निंग समय पर हम बहुत अच्छे से जो भी हमारे हैं वो हमें कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं। बहुत लोग कहते हैं नहीं भैया, हम तो रात में पढ़ते हैं, नाइट टाइम पे हमको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आती है। तो ये है चीज़, इसको आप इस तरह से समझिए कि आप चाहे मॉर्निंग में पढ़ें, ओके, चीज़ों को आप चाहे सुबह पढ़ें। अगर आपको कन्फ्यूजन है थोड़ा सा कि सुबह पढ़ा जाए कि शाम को पढ़ा जाए, तो आप दोनों तरह पढ़ के देखिए। आप सुबह पढ़ के कोशिश कीजिएगा पढ़ने की, और रात में पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। आपको इन दोनों में अब तुलना करनी है, आपको जो ज़्यादा बेटर लगे, है ना। हम ये नहीं कहते कि सुबह पढ़िए, सुबह, हाँ ठीक है, सुबह हो सकता है आपको प्लस पॉइंट मिल जाए, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सुबह आपका पढ़ने में मन नहीं लगता, या सुबह आप जग नहीं पाते हो, या बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं कि आप नाइट में काम करना पसंद करते हो, नाइट में लर्न करना पसंद करते हो, तो नॉट ए बैड। तो आपको क्या है कि मॉर्निंग में अगर आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर आए, कोई दिक्कत नहीं, आप मॉर्निंग में उठ के पढ़िए, अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको मॉर्निंग नहीं समझ में आ रहा है तो आप नाइट में चीज़ों को क्लियर कर सकते हो। रात में क्या होता है, सब सो जाते हैं, आपको बिल्कुल शांत माहौल मिलता है, और आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करके आगे बढ़ते रह सकते हो। थर्ड नंबर पर बात करें, सेलेक्टिंग स्टडी मटेरियल, अध्ययन सामग्री का चयन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम इसको बोलेंगे, या इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलेंगे कि अध्ययन सामग्री का चयन। जैसा कि हम बिल्कुल शुरुआत में बताया कि आपको यही कन्फ्यूजन रहता है कि हम पढ़ें क्या, आप इसी में कन्फ्यूज रहते हो कि हम पढ़ें क्या, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें, किस सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक पढ़ें। तो इसमें आपको बताया गया है सिलेबस। ठीक है, अगर आप एकेडमी में हो तो आपको पता है कि आपका यही सिलेबस है। सिलेबस में वो आपके टीचर जो लिखाते हैं वो भी आपका सिलेबस आधा कर देते हैं, और जो लिखाते हैं वही पूछ लेते हैं। लेकिन अगर आप कंपटीशन लेवल पे हो तो आपको सबसे पहले आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें आपको सिलेबस देखना होता है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। पता चला आप कुछ पढ़े जा रहे हो, आपके सिलेबस में ही नहीं है, तो उसकी क्या फ़ायदा। ठीक है, तो हमको उसमें सिलेबस देखना होता है। फिर इम्पोर्टेंस, ये भी अच्छी बात है। सिलेबस आपका समझ लो 100% है, कि कोई भी चीज़ आपके सामने कितनी है, 100%, ओके, 100% है। 100% में हो सकता है 10-5% चीज़ें ऐसी हों, 10 से 5% चीज़ें ऐसी हों जो आपकी इम्पोर्टेंट ना हो। कभी कभी 20% चीज़ ऐसी होती है जो आपकी इम्पोर्टेंट नहीं होती है। नहीं, आपको पढ़ना कितना है, 80%, है ना। तो आपका क्या है कि इम्पोर्टेंस पे भी आपको ध्यान देनी है कि अगर कोई चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, कम इम्पोर्टेंट को हम पढ़ेंगे लेकिन इतना ज़्यादा टाइम नहीं देंगे उसको। फिर आता है पर्सनल स्ट्रेंथ या वीकनेस, ये भी अच्छा पॉइंट है कि आप फिर ये एनालिसिस कीजिए कि आपका पर्सनल स्ट्रेंथ किस सब्जेक्ट में है और आपका वीक सब्जेक्ट कौन सा। पता चला आपको मैथ लगाना अच्छा लगता है तो आप मैथ में ही जुटे हो, ठीक है, इंग्लिश की कोई खबर नहीं, या आपको इंग्लिश पसंद है तो आप इंग्लिश ही पढ़े जा रहे हो, ग्रामर की स्टोरी सॉल्व किए जा रहे हो, ट्रांसलेट किए जा रहे हो, मैथ की कोई खबर नहीं। यानी आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों को जानना आपके लिए आवश्यक है। ठीक है, अगर आपको स्ट्रेंथ अपनी पता है तो स्ट्रेंथ को आप कम टाइम दीजिए, वीकनेस पे ज़्यादा टाइम दीजिए, है ना। आपको ये मैनेज आपको ही करना है, बताना है हम लोगों का काम। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट आता है स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स, स्मार्ट अध्ययन तकनीकें। इसको हम सबसे बेहतरीन पॉइंट बताएंगे आपके लिए, मानेंगे आपके लिए, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या रहती है कि हम कहीं ना कहीं, जैसा मैं आपको बताया, पुराने ढर्रे पे ही चल रहे हैं कि हम चीज़ों को रटने की कोशिश करते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही माइनस पॉइंट हो जाता है। इसमें आपका पहला है गोल सेटिंग। ध्यान से देखिएगा, गोल सेटिंग कि अपना गोल सेट कीजिए, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़िए। टास्क प्रायोरिटाइजेशन,
प्रायोरिटी शब्द, ये आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं टास्क प्रायोरिटेशन क्या है। जैसे आपका स्कूल में या कहीं पे टेस्ट है और आपके 2 सब्जेक्ट में टेस्ट है, सपोज आपका हिंदी में टेस्ट है और मैथ में टेस्ट है, ठीक है, 2 सब्जेक्ट में एक ही दिन आपका टेस्ट है, तो आपकी क्या है, हिंदी तैयार है सपोज और मैथ आपकी तैयार नहीं है, तो आप दोनों को बराबर टाइम ना दीजिए। टास्क प्रायोरिटाइजेशन यानी आपको किस सब्जेक्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है दोनों में अच्छा करने के लिए, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा आप ऐसे। फिर ये प्रोमोटर्स टेक्निक, इसके बारे में भी हाँ अच्छी बात है, आप गूगल करके भी इसको देख सकते हैं प्रोमोटर्स टेक्निक क्या थी, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया था कि हम अपने समय को या अपनी जो पढ़ाई करते हैं हम स्टडी को किस प्रकार से और भी ज़्यादा रोचक बना सकते हैं, किस प्रकार से हम पढ़ाई में और भी हमारा मन लग सकता है, इनकी टेक्निक थी, ठीक है। तो इसमें आप देख लीजिएगा, अगर इसको हम डिस्कस करने गए तो वीडियो और बेकार में लंबी हो जाएगी, और आप देखते हो अगर आप हमारे साथ जुड़े हो तो हम केवल आपका समय बिना बर्बाद किए इंपॉर्टेंट चीज़ों पर ही ध्यान देकर आपकी वीडियो समाप्त कर देते हैं, ठीक है। तो आपको जैसा कि हमने बताया कि स्टडी स्मार्टर नॉट हार्डर, तो सर ये कहने में अच्छा लगता है, आपने कह तो दिया, जैसे अभी हमने बताया कि लोग कहते हैं पढ़ाई करो, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि कैसे हमको पढ़ाई करनी है। तो बोला स्टडी स्मार्टर नॉट हार्डर, तो सर एग्जाम्पल से समझाइए। जैसे कि चाल हम ले लें और हम आपसे पूछ दें चाल की परिभाषा बताइए, चाल की परिभाषा बताइए। जरा आप अपने आप से पूछिए, क्या आपको ये याद है? आप सबने पढ़ा होगा, यानी आप 4th 5th 6th स्टैंडर्ड से आप लगातार चाल की परिभाषा रट रहे हैं, ठीक है। 9th में भी आपका ये है, क्या आपको ये याद है? अगर याद है तो अच्छी बात है, लेकिन आप भूले तो क्यों भूले? क्योंकि आपने इसको हार्ड तरीके से पढ़ा, नॉट स्मार्टर वे से। जैसे आपको एग्जाम्पल देते हैं, आपको फॉर्मूला पता है, क्या होता है? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय, सबने पढ़ा है। चाल बराबर क्या पढ़ा है आपने? दूरी बटा समय, ओके। तो आपको जब ये हमने क्या बताया, आपको कोई डिफिनीशन रटनी नहीं है, आपको ये डिफिनीशन नहीं पता, कोई बात नहीं, आपको फार्मूला तो याद है। तो आप एक बात मेरी सुनिए, जो अपॉन में होता है उस अपॉन वाले को 1 कर दो, जो अपॉन में है उसको क्या कर दो? 1, ओके। जो ऊपर है दूरी, अच्छा दूरी क्या है? दूरी तो तय की जाती है, तो आप लिखिए तय की गई दूरी। भाई दूरी तो आप कहीं ना कहीं जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो इसको कवर ही तो करोगे, तो तय की गई दूरी, ठीक है। अब परिभाषा बनाइए, डिफिनेशन बनाइए आप कि एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। क्या कहेंगे आप? एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। इसी प्रकार से आपके क्वथनांक है ना, हिमांक, त्वरण, इन सब चीज़ों को आप बहुत अच्छे से, यानी आप देखिए किस तरह से याद हो गई परिभाषा में, आपको परिभाषा लिखनी नहीं कि एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है, ठीक है। तो आप इस तरह से चीज़ों को पढ़ सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि किस तरह से हमने फार्मूले से आपकी जो आपका सूत्र है उससे हमने आपकी डिफिनीशन तैयार कर दी। जैसे आप पढ़ते हो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। इसके नियम भी होते हैं, आप इसको देखते हो, यानी हम आपको क्या बता रहे हैं, एक एग्जाम्पल बता रहे हैं कि जैसे मैंने कह तो दिया कि स्टडी स्मार्टर नॉट हार्डर, लेकिन आप कहोगे कि सर हम कैसे माने, मतलब हम आपकी बात मान भी लें तो कैसे कैसे इसको फॉलो करें, तो हम उसका एग्जाम्पल्स बता रहे हैं कि आप इस तरह से चीज़ें कर सकते हो। जैसे प्रकाश के परावर्तन की आप बात करते हो तो आप देखते हो कि नीचे कांच की प्लेट होती है, एक प्रकाश किरण आती है, एक प्रकाश किरण वापस चली जाती है टकरा के, यहाँ पे आपका विलंब होता है, ये आपकी क्या होती है? आपतित किरण, ओके। ये आपकी क्या होती है? परावर्तित किरण, ठीक है। यानी ये हम आपको पूरा जब टॉपिक आएगा सब एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अभी हम आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से आप इसको एग्जाम्पल के तौर पर सीख सकते हो और अपनी जो अदर जानकारी है, आप अदर जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उसमें किस तरह से आप स्मार्ट तरीके से चीज़ों को लर्न कर सकते हो। तो आप बता दीजिए कि जब कोई प्रकाश की किरण, ये आपका कैसा तल है? चिकना चमकदार तल है, ठीक है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने व चमकदार तल पर टकराती है तो टकराने के बाद अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। यानी आप ये आपका होता है एक तरह से, हमने आपको दिया है एग्जाम्पल छोटा सा कि किस तरह से आप चीज़ों को रिलेट कर सकते हो, किस तरह से आप बहुत अच्छे से
कम मेहनत में अच्छा रिजल्ट ला सकते हो, और ये चीज़ें आपके लाइफ टाइम बनी रह सकती हैं। आप इसको जब आप रटे नहीं हो, समझे हो चीज़ों को, तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। जैसे त्वरण की बात करें तो त्वरण का क्या फार्मूला होता है, अगर आपसे पूछते त्वरण क्या है भाई, ठीक है, तो त्वरण का क्या डिफिनेशन होता है, आपको दिख नहीं रहा होगा। तो त्वरण क्या है, त्वरण की डिफिनेशन आप क्या पढ़ते हो, वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटे समयांतराल, समयांतराल। यानी ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इससे डिफिनेशन बना सकते हो। ठीक है, तो कहने का मतलब है आज की वीडियो में हम आपको बताया कि टिप्स फॉर इफेक्टिव लर्निंग। तो आज की वीडियो ज़्यादा लेंथी ना करते हुए इतने ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, लास्ट वन थिंग कि हम आपको अपने तरीके से नहीं, हम आपको आपके तरीके से पढ़ाएंगे। क्या मतलब है इसका, जैसे कि क्या है, आपको जिस सब्जेक्ट में, किसी भी सब्जेक्ट में आपका एकेडमिक क्लास से लेके कंपटीशन लेवल तक आपको जो प्रॉब्लम हो, आप कमेंट सेक्शन में बस बोल दीजिए कि सर हमको ये चीज़ प्रॉब्लम है। हम नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट 2-3 वीडियो में कोशिश करेंगे आपको ये प्रोवाइड कराने की। यानी कहने का मतलब है कि आपको आपकी तरह से हम पढ़ाएंगे, जो आपकी नीड होगी उसके हिसाब से। जैसे आपको पूरे क्लासेस तो मिल जाएंगे यूट्यूब पे भर भर के, लेकिन आपको एग्जैक्ट एक टॉपिक प्रॉब्लम कर देता है, आप उसको सर्च कर रहे हो, मिल भी नहीं रहा है, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है। तो वो समस्या हम आपके साथ कोशिश करेंगे ना आए, कि आपको जो टॉपिक प्रॉब्लम कर रहा है, अगर वो शॉर्ट्स के लिए योग्य होगा, मतलब शॉर्ट्स के लिए बनाने लायक होगा तो शॉर्ट्स में आपको प्रोवाइड करा देंगे, लॉन्ग वीडियो के लिए होगा तो आपको लॉन्ग वीडियो में हम प्रोवाइड करा देंगे। थैंक यू वेरी मच, बने रहिए SBS सॉल्यूशन बाय सौरभ के साथ। और जैसा आपने बाकी वीडियोज़ को प्यार दिया है, ऐसे प्यार देते रहिए। थैंक्स अ लॉट, लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू।